दाता भला करे। पिछली कड़ी में हमने जाप से चल के नाद और सूक्ष्मना के बारे में 7वें द्वार तक की चर्चा की है। यहाँ पे मैं सूक्ष्मना के बारे में थोड़ा और इसमें इजाफा करना चाह रहा हूँ कि जब सूक्ष्म नाड़ी खुलती है तो वो जो हमारी रीढ़ की हड्डी है ना, उसमें पीछे पीठ पे जो एक सरसराहट सी होनी शुरू होती है। एक तो ये होता है, दूसरा हमारा जो नाद है ना, उसमें हमारी सुरत पूरी तरह से समाई होती है, कोई विचार विकार नहीं उठता है। और तीसरा जो 7वां द्वारा हमारा खुल गया, थर्ड आई खुल गई, तो वहाँ पे हल्का हल्का सा जो है ना वो प्रकाश नजर आता है जो सफ़ेद रंग का होता है। अब यहाँ आके जो है ना वो साधक उतावलापन के कारण जो है ना वो गलती कर जाता है। 3 चीज़ें तो क्या, 2 चीज़ों को भी एक ही वक्त में पकड़ना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ तीनों का बैलेंस बनाए रखना होता है, यानी कि साधक को आपको कुछ नहीं करना, जो हो रहा है आपने उसको एंजॉय करना है, उसका आनंद लेना है। गलती ये होती है कि सुना होता है कि यार ये सूक्ष्म है, ये सूक्ष्म नाड़ी है, ये आ रही है, उठो इसको थोड़ा मैं और ऊपर को खींचूं, जल्दी हो जाएगा काम। जब उसको अपनी इच्छा से खींचने की कोशिश करता है साधक, तो कभी प्रकाश चला जाता है और कभी नाद चला जाता है। और कुछ साधक ये कहते हैं यार मेरे को प्रकाश नजर आया तो मैं इसको ऊपर और फोकस करूं और इसको मैं बढ़ा के देखूं, इसको और अच्छी तरह से देखूं, आनंद लूं, तो वो जो सूक्ष्म शक्ति ऊपर को आ रही है वो नीचे को जाना शुरू हो जाती है। तो ये प्रिकॉशन है। अगर ऐसा होता है तो आपने इन तीनों को छेड़ना नहीं है। 2 सूक्ष्म नाड़ी है, ये रीढ़ की हड्डी के ऊपर पहुंच के जहां हमारे सर के पीछे की तरफ जो हड्डी बढ़ी हुई है, ये उसके नीचे तक पहुंचती है। और उसके नीचे के पहुंचने के बाद ये आगे की तरफ आती है, जिसको हम लोग त्रिकुटी कहते हैं। कुटी का मतलब होता है कोण, यानी जैसे तिराहा होता है ना, जहाँ 3 रास्ते आके मिलते हैं, तो ऐसे ही जो सूक्ष्मना है वो उस हड्डी से बढ़ के आगे की तरफ आती है। और जिस रास्ते से आती है उसको भंवर गुफा कहते हैं। और वहाँ पर जो है ना हमारे नाद की आवाज़ जो है ना वो भंगुरे की गूंज की तरह हो जाती है। तो नीचे जो हमारी जो नासिकाएं हैं, दाएं और बाएं ईड़ा और पिंगला, ये भी वहीं आकर पहुंचती है और सूक्ष्म भी वहाँ पहुंचती है। इसलिए इस मुकाम को, इस पॉइंट को त्रिकुटी कहा है कि तिराहा है, यहाँ पे 3 रास्ते आके मिलते हैं। यहाँ मैं एक और बारीक बात इसमें आपके लिए जोड़ रहा हूँ कि जन्म से लेकर मृत्यु तक 2 घंटे हमारी एक नासिका चलती है और 2 घंटे के बाद दूसरी नासिका चलती है। आप में से 1-2 जने हैं जो मेरे से पहले जुड़े हुए हैं और वो इस बात को जानते हैं। अदरवाइज इसके ऊपर आज तक किसी भी बाबा फ़कीर ने कोई चर्चा नहीं की। आप देख लेना आहिस्ता आहिस्ता से, जब आप सांस खींचेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि इस वक्त हमारा दायां सुर चल रहा है या बायां सुर चल रहा है। और फिर हम जब सहज से आराम से अपना सांस खींचते हैं तो हमारा सांस जो है ना वो पहले ऊपर त्रिकुटी में जाता है, फिर इसके ऊपर जाता है, फिर गले में उसकी जो है ना फीलिंग होती है। ये बहुत बारीकियां हैं जो मैं आपको आज समझा रहा हूँ। क्यों, मेरे को ये नहीं मालूम कि ये खेल परमात्मा ने
किसके लिए रचाया है। पहले 4 जो जीव यहाँ तक पहुँचे थे और संभल गए, 2 संभल गए, 2 उखड़ गए, थोड़ा जल्दी में आ गए। 2 सहज में है, वो परमात्मा की सेवा, परमात्मा के साथ जुड़ गए हैं। और 2 बहन जी थी, उन्होंने थोड़ा जल्दी में अपने आप को और मजबूत करना चाहा तो वो थोड़ा सा पछड़ गए। तो यहाँ पे जो है वो सूक्ष्मना जो है वो आगे त्रिकुटी पे आ गई, उसकी यात्रा जो है ना वो यहाँ आके समाप्त हो गई। जो मैंने भवन गुफा का जिक्र किया है, तो जब यहाँ पहुँचता है तो हमारा जो थर्ड आई है ना, वो मस्तक में एक प्रकार का चक्र सा चलता हुआ देखती है, लेकिन वो गोल नहीं होता। वो ना तो चौरस होता है ना गोल होता है, उसके जो किनारे होते हैं ना वो आड़े टेढ़े से होते हैं। वो हमारे मस्तक से निकलती है और दूर जाती है, लहर लहर होके जाती है, दूर जाती है, बड़ी होती है और पीछे से फिर निकलती है, फिर उसमें समा जाती है। जैसे कि हम लोग किसी खड़े पानी में पत्थर मारे तो उसकी जो लहरें हैं वो दूर तक जाती हैं, नीचे पीछे और उसी में बढ़ती रहती हैं। ऐसे ही वो जो है ना वो हमें नज़र आने लगता है। इसका ये मतलब होता है कि आपकी थर्ड आई एक्टिवेट हो गई है और वो आगे भी आपको जो है ना आध्यात्मिक दृश्य अनुभव जिसको कहते हैं वो देखने की समर्था प्राप्त कर रही है। अब हम चलते हैं आगे कुंडलिनी शक्ति की तरफ। सूक्ष्म एक नाड़ी है, कुंडलिनी एक शक्ति है। सूक्ष्म आगे आगे चलती है, कुंडलिनी उसके पीछे आती है। सूक्ष्म उसका रास्ता बनाती है, साफ करती है और वो कुंडलिनी शक्ति ऊपर को उठती है। कई बार क्या होता है कि साधक बैठा हुआ है तो उसके गर्दन के नीचे और कमर के ऊपर, जिसको हम लोग मौर कहते हैं, वहाँ पे एक झटका सा लगता है। तो जैसे जो पीठ है ना वो सीधी होने को करती है या पीछे को गिरने को करती है। गिरती नहीं है, लेकिन यहाँ पे रीढ़ की हड्डी सीधी होती है, क्योंकि जो पीछे पावर आ रही है उसको आगे ऊपर जाने के लिए सही खाली रास्ता चाहिए। तो इस पर कई साधक जो है ना वो घबरा जाते हैं कि पता नहीं मेरी कमर को क्या हुआ है, क्योंकि जब चौकड़ी मार के बैठते हैं तो जो हमारे कंधे के पिछले पासे जो बोन्स है ना वो थोड़ा अंदर को पीछे रीढ़ की हड्डी को दबा लेती हैं, तो वो रास्ता उनका थोड़ा रुकावट में आ जाता है। तो उसको वो धक्का मार के जो है ना उसके आगे जाना होता है। तो वो जो पीछे को पहुंचती है हड्डी के, बड़ी हुई हड्डी के नीचे पहुंचती है और वहीं से वो रास्ता बना के जो है वो उसके ऊपर पहुंचती है। जो ऊपर पहुंचती है तो वहाँ जो है ना वो 8वां और 9वां द्वारा है। इसकी चर्चा मैं पहले बारीकी से आत्मा से परमात्मा तक मेरी प्लेलिस्ट है उसमें भी कर चुका हूँ, और जो 10वें द्वार की यात्रा का मैंने पहले एक मेरी प्लेलिस्ट में जिक्र किया है उसमें भी कर चुका हूँ। और यहाँ पर एक बात मैं आपसे और साझा करना चाहता हूँ कि हमारे सर के बीचों बीच ऊपर जहाँ पंडित लोग चोटी रखते हैं ना, या सरदार लोग जहाँ के ऊपर बालों का जूड़ा बनाते हैं, वहाँ एक खड्डा पड़ जाता है। जैसे बच्चा पैदा होता है ना तो उसके सर में एक यानी उंगली के पोटे जितना या अंगूठे के पोटे जितना एक खड्डा होता है। और वो खड्डा जो है ना वो उसमें पड़ना शुरू हो जाता है, पड़ जाता है
और वहाँ पे हल्की हल्की खारिश जो है ना वो शुरू में होती है। जैसे जैसे ये साधक आध्यात्मिक अवस्था में ऊंचा उठता जाता है तो परमात्मा की तरफ से जो उसकी कृपा है वो इसी रास्ते से आती है, यहीं से आती है, और यहीं से हमारी नाम की कमाई जो है ना वो ऊपर परमात्मा की तरफ जाती है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसी में आती है और इसी में जाती है, और यहीं से आत्मा जो है ना वो परमात्मा के साथ जुड़ी रहती है। तो कुछ लोग अज्ञानतावश इसको 10वां द्वार कहते हैं, ये 10वां द्वार नहीं है। और कुछ लोग इसी को अज्ञानतावश क्राउन चक्र कहते हैं। इसका मैंने पहले भी जिक्र किया है कि क्राउन जो है वो माथे पे रखा जाता है, सर के बीचों बीच नहीं। तो वो जो हमारा आगे 7वां द्वार है वहीं पे इंग्लिश में कहो तो क्राउन चक्र है, वही त्रिकुटी है, वही थर्ड आई है, और वहीं पे सहस्त्रार कमल का दिखना है, वहीं पे जो है ना वो भंवर गुफा का जो है ना वो मुहाना है। तो ये मैंने बहुत सी बातें जो है ना आपको बारीकी से समझा दी। इसको आप बार बार सुनिए, समझिए। इसके लिए, इसकी प्राप्ति के लिए आपने कहीं पर भी जोर नहीं लगाना, ना रीढ़ की हड्डी पे जोर लगाना है, ना नाभि पे जोर लगाना है, ना ही आज्ञा चक्र पे जोर लगाना है, ना ही 7वें द्वारे को खोलने के लिए कोशिश करके जोर लगाना है। बस अपना सहज में, आनंद में जो हो रहा है ना उसको एंजॉय करो, उसका आनंद लो। लेकिन फिर कहता हूँ कि जो मूल है ना हमारा वो सिमरन है, और सिमरन के साथ हमारा आचरण है कि हम परिवार के साथ कैसे हैं, हम संसार के साथ कैसे हैं, और हम व्यापार में कैसे हैं। ये चीज़ों का हमारे अंतर में बहुत जो है ना वो प्रभाव पड़ता है। अगर हम साफ हैं, सच्चे हैं, ईमानदार हैं, मेहनती हैं, तो हमारे अंतर में जो है ना वो पॉजिटिव ऊर्जा पैदा होगी, जो सकारात्मक विचार पैदा होंगे, तो हमारे शरीर से जो आध्यात्मिक ऊर्जा निकलेगी वो दूसरों को भी शांत करती है। क्योंकि आजकल कलयुग का ज़माना, हर बात के लिए जो है ना सबूत मांगा जाता है, प्रूफ मांगा जाता है। इसका प्रूफ ये है कि आप किसी संत महात्मा सिद्ध पुरुष के पास जाते हैं तो उसके पास जाते ही आपको जो है ना एक विशेष प्रकार की शांति मिलती है। तो वो जो मैंने कहा ना कि आपके अंतर से भी आध्यात्मिक ऊर्जा निकलेगी, पीसफुल से जो है ना वो शांति की किरणें निकलेंगी, वो शांत करेंगी। धन्यवाद। दाता भला करे। जुड़े रहिए। आपको अच्छी लगती है मेरी ऑडियो, जो भी आपने आध्यात्मिक लेवल के ग्रुप हैं उसमें आप डाल सकते हैं, और इसको आप फेसबुक पे भी डाल सकते हैं। अपने जो आध्यात्मिक यात्री आपके साथ जुड़े हुए हैं उनको आप इंडिविजुअल भी भेज सकते हैं। बाकी फिर मैं वही बात कहता हूँ कि मेरे को इसके लिए धन्यवाद लिखने की ज़रूरत नहीं है, मेरे को इसके लिए हाथ जोड़ के शुक्रिया करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे को इसके बारे में कुछ भी लिख के कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरी नज़र जो है वो बिल्कुल 1-2% है। मैं पढ़ नहीं सकता हूँ। जो आप कहते हैं वो मेरे को किसी बच्चे का या मेरी बीवी का सहारा लेना पड़ता है। कुछ पूछना हो, कोई शंका हो या कुछ और जिज्ञासा हो तो आप मेरे को ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप वॉइस मैसेज कीजिए। दोबारा एक बार फिर आपका धन्यवाद। दाता भला करें।